Assalamualaikum students. Hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Today we are going to start new chapter 11 Organic Chemistry. पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि आज हमने इसको स्टार्ट करना है. इनिशियली बिफोर 1828 से पहले साइंसदान का ख्याल था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट वाज द नेम ऑफ दोज कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी इस 1828 से पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुताल्लिक वो प्लांट और वो कंपाउंड हैं विच वर प्रेजेंट इन प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में मौजूद होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. So they will obtain from only living organism. So organic chemistry was given for the chemistry of those compounds which obtained from plants and animals, that is from living organism. The word organic signifies life. यानी इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक लाइफ से है, जिंदगी से है, और वो जिंदा रहने वाली चीजें प्लांट और एनिमल्स हैं. लिवोजियर शोड दैट द कंपाउंड जो obtained from the plants हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद है उसके अंदर. और जबकि जो एनिमल से कंपाउंड मिलते हैं दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा उसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस भी शामिल है. तो इन अर्ली एजेस साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट और एनिमल्स से. उसके बाद है नेक्स्ट इन 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, स्वीडिश के केमिस्ट जैकब ब्रेजिलियस ही पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी. उसने कहा कि ये जो कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, क्योंकि ये इनके लिए उसने उन साइंटिस्ट का ख्याल था कि कोई जो है मिस्टीरियस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज दीज कंपाउंड. तो ये ज़ाहिर जब इंसान या जानवर या पौधे पैदा होते हैं तो ये उनके अंदर पहले से ही मौजूद हैं और वही आगे आगे चलते रहते हैं नस्ल दर नस्ल, यानी इन्हें खुद लेबोरेटरी में या इंसान तैयार नहीं कर सकता. So in early Swedish chemist Jacob Berzelius put forward the vital force theory. According to this theory, organic compound could not be prepared in the laboratory because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force, जिसको उसने vital force कहा. वो mysterious force क्या है? वो vital force है. ये उनका ख्याल था. इनहेरेंट, और ये सिर्फ किस में पाया जाएगा? इनहेरेंट मतलब वरासत में मिलता चला जाएगा लिविंग थिंग्स में, एक से अगली नस्ल में ट्रांसफर होता रहेगा. लेकिन ये थ्योरी रॉन्ग थी. तो द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ. इसका एंड हो गया इन 1828 जब एक वोलर साइंटिस्ट था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज वोलर. ही सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर. उसने एक्सीडेंटली, मतलब वो बन गया था, वो बना नहीं रहा था, यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट. अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया तो वो रीअरेंज होने के बाद इसके जो एलिमेंट्स थे वो रीअरेंज हुए और a new compound form that is known as urea which were present in living organism. Clear? तो इसका मतलब ये तो तैयार हो गया लैब के अंदर, अब तो कोई सीरियस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं थी. तो इस तरह से जो उसकी वाइटल फोर्स थ्योरी थी दैट वाज फेल्ड. और लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगेटेड कॉल्ब ने 1845 में, जब उसने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया लैब के अंदर. क्लियर? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स, विटामिन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पेंट, डाई, सिंथेटिक रबर, वो रबर जो हम सिंथेसाइज करते हैं लैब के अंदर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर एंड मैनी पॉलीमर्स. इसके बारे में थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में भी कर चुके हैं. So these are the organic compounds, जिसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, विटामिन हैं, ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट हैं, डाइज हैं, प्लास्टिक है. ऑल दीज बिलोंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन. वैसे ये दोनों डेफिनेशन आप क्लास 9th में कर चुके हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड देयर डेरिवेटिव. इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यही हो, लेकिन बेसिक चेन हाइड्रोकार्बन की है. हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इन विच दे आर बाउंडेड कोवेलेंटली. कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हैं.
and it is essential. तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है they are covalently bonded and these are the essential constituent of organic compound में कार्बन और हाइड्रोजन का होना और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होना जरूरी है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं in which carbon and hydrogen bonded together with the covalent bond. ठीक है, और उसके अलावा इसमें मतलब हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये चीजें आगे हमने फर्दर चैप्टर में इसी में कर लेनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी आप कर चुके हैं क्लास 9 में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Okay, I'll give you an information. Naphthalene. Naphthalene is an organic compound. Sublime. Sublimation का मतलब होता है conversion of solid directly into गैस। इसमें लिक्विड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब आप सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होने के बजाय डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाएगा। इट सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर गिविंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। नेफ्थलीन की स्मेल होती है जैसे। इट इज यूज्ड इन मॉथ बॉल्स टू कीप इंसेक्ट अवे फ्रॉम, जैसे फिनाइल की गोलियां तो होती हैं, अवे फ्रॉम क्लोथ, तो इसको बिस्तर वगैरह में और इसमें कपड़ों में रखते हैं। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अभी हमने कहा कि कार्बन जो है कंपाउंड, लेकिन हमने कहा था हाइड्रोकार्बन, कार्बन विद हाइड्रोजन, तो वो ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर कार्बन रिएक्ट बॉन्ड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट जिसमें भी ऑक्सीजन है CO3, बाइकार्बोनेट HCO3, कार्बाइड सिर्फ कार्बन है व्हेन बॉन्डेड विद सोडियम या किसी मेटल के साथ, they are also carbon compound but they are not treated as organic compound. Organic compound में सिर्फ और सिर्फ treat होंगे hydrocarbons. When carbon is bonded with hydrogen, carbon is covalently bonded with hydrogen, they are known as organic. When carbon is bonded with oxygen, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स हैं, these are carbon compound but these are not organic compound, they are inorganic compound, their properties are quite different from those of organic compound. Clear? Okay, now come to formula of organic compound. There are 4 type of different formula of organic compounds. एक होता है molecular formula, structural formula, condensed formula, dot and cross formula. इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला किया क्लास 9 में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट टेल अस द exact number of element present in a formula. The formula which represent the actual number of atom in one molecule of that organic compound is known as molecular formula. जैसे molecular formula of butane है C4H10, molecular formula of benzene आपने क्लास 9 में किया C6H6. It shows that butane, अच्छा यहाँ पर molecular formula butane का है, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन होती है C4H10. It shows that butane is made up of 4 carbon atom and 10 हाइड्रोजन एटम। ये एक तो ये बता रहा है कि कौन कौन से एटम है और कितने कितने हैं। ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, और इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन एटम है। दिस इज नोन एज molecular formula which tell us the actual number of atom in a one molecule of that substance. The structure formula, it is a compound represent the exact arrangement of the different atom present in a molecule. Arrangement of different atom of various element present in one molecule of a substance is known as structure formula, or it shows a single bond or a double bond or a triple bond. Single bond is represented by a single line, double bond represented by double line, 2 lines, और triple bond is represented by 3 lines. यहाँ पर misprint है between the bonded atom. Organic compounds may have same molecular formula. Molecular formula same हो सकता है, but different structure formula may be different. Clear? Of butane C4H10. अब यहाँ ये देखें, चलिए स्लाइड, okay, look at this. 4 carbon atom, they join with the single bonded hydrogen
ये एक कार्बन की वैलेंसी याद रखें 4 है, ये 4 साइड से बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर भी हर कार्बन 4 साइड बॉन्डेड है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है। अगर एक कार्बन जो है वो, ये आगे इसमें नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में बताएंगे, दिस इज नोन एज नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहाँ पर भी 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4, और 10 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दिस इज नोन एज isobutane, ये नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज isobutane, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट। कंडेंस फॉर्मूला, the formula indicates the group of atom joined together, this is the group of atom। यहाँ पर देखिए खोल के लिखा हुआ उसने, सिंगल बॉन्ड सब दिखाए हैं, यहाँ पर सारे बॉन्ड नहीं दिखाए उसने। एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम, यहाँ पर हर कार्बन एटम के कार्बन का कार्बन से रिलेशन बताया, कार्बन हाइड्रोजन से किस तरह से जुड़ा हुआ है ये नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज नोन एज कंडेंस फॉर्मूला। इसमें भी यही है, CH3 CH3 CH2 CH2, ये वाला CH2, ये CH2, ये CH3, ये CH3, इस तरह से लिखेंगे तो ये कंडेंस है, इस तरह से लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। ये सेम फॉर्मूला इज रिटन लाइक दिस, CH3 ये है, CH3 ये है, दोनों साइडों पे CH3 है, नीचे भी CH3 ऊपर H है, ये आइसोब्यूटेन है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज कंडेंस और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, इसमें अब वही बॉन्ड को उसने डॉट और क्रॉस फॉर्मूला से लिखा है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन उसने डॉट से शो किए हैं और दूसरे के उसने क्रॉस से शो किए हैं। दिस फॉर्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट शोज द शेयरिंग। ये देखिए कार्बन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन का डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और ये सिंगल बॉन्ड बना है। सेम केसेस हियर, सेम केसेस हियर, एक साइड पे डॉट लगाएंगे, कार्बन के डॉट से शो किए हैं और दूसरे वाले क्रॉस से शो कर दिए, तो दिस इज नोन एज डॉट एंड क्रॉस मॉडल। ये है किसका डॉट एंड क्रॉस, प्रोपेन का, 3 कार्बन है, और ये 4 वाला ब्यूटेन का। सो फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, condensed formula represent the group of atoms joined together to each of the carbon atom, structure formula represent exact arrangement of a molecule, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला जो है, हर फॉर्मूला डिफरेंट चीजें शो कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। क्लियर? आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बहुत अच्छे चैप्टर हैं ऑर्गेनिक वाले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।